भगवान की बातें। इस YouTube चैनल में हम आप तक भगवान से संबंधित ऐसी बातें लाते हैं जिसको सुनकर हमारा और आपका उद्धार हो सके, जिसको सुनकर हमें लाभ मिले। अनंत के अनंत गुण इस चल रही सीरीज में हम भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान निरंतर कर रहे हैं। और इस छोटे से कैप्सूल में आपको 10-12 मिनट में केवल और केवल भगवान के गुण सुनने को मिलते हैं। किसी का भी हम गुणगान करें, वो गुण हमारे में आते हैं। और ज़रा सोचिए, भगवान का गुणगान किया जाए, एक गुण भी अगर हमारे अंदर आ गया तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। आइए इसी श्रृंखला के आज इस 9वें भाग में आगे बढ़ते हैं। पहले गुरु वंदना, गुरु स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अनंत के अनंत गुण। शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि आपको वशीभूत नहीं कर सकते। दृष्टा होने पर भी आपकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती। आप विशुद्ध साक्षी स्वरूप हैं। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। आप राग आदि दोषों से रहित हैं। आप सबके आधार पर स्वयं निराधार हैं। जो आपका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो आप साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं। आप अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। आप समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान रहते हैं। देवता, असुर, नाग, गांधर्व, विद्याधर और मुनिगण, आप अनंत का ध्यान करते हैं। आपके नेत्र निरंतर प्रेम से मुदित, चंचल, विहल रहते हैं। आप अपने सुललित वचनामृत से अपने पार्षदों और देवयूथों को संतुष्ट करते रहते हैं। आप उदार लीलामय हैं। आप अनंत का महात्म श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रसित सत्व, रज और तमोगुण आत्मिक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट देता है। आपकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की स्थिति प्रलय के हेतु भूत, सत्व आदि प्रकट गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। आपका स्वरूप ध्रुव और अकृत है। आप अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए रहते हैं। आप में ही ये कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है। आपके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ये पर्वत, नदी, समुद्र आदि से संपूर्ण भूमंडल आप सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर
एक रज के कण के समान रखा हुआ है। आप अनंत हैं, इसलिए आपके पराक्रम का कोई प्रमाण नहीं। किसी की 1000 जीवा हो तो भी आप सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वो कैसे कर सकता है। वास्तव में आपके वीर अतिशय, गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली आप भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं। आप संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। पापी पुरुष की शुद्धि आपको आत्मसमर्पण करने से और आपके भक्तों का सेवन करने से होती है। जगत में आपकी भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर को आपके चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए और वो स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। फिर नरक की तो बात ही क्या है। जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी आपसे विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ। आपके केवल नाम उच्चारण मात्र से पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। आपके नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि आपके गुण, लीला और स्वरूप से रम जाती है और आपकी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए आपके चरणों के स्पर्श के तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आपके नाम बढ़कर कोई साधन नहीं है। आपके नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। आपके नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। आप में ही संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओत प्रोत है। आपने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अधीन कर रखा है। जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही आप भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूपी रस्सियों में बांध रखा है। यमराज, इंद्र, निश्रुति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, वाराह, आदित्य, विश्व, देवता, आठों वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण तथा गुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी आपकी माया के अधीन है। जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित आप परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन द्वारा नहीं जान सकता। आप सबके स्वामी हैं और परम स्वतंत्र हैं। आपके दूत आपके ही समान परम मनोहर रूप और गुण स्वभाव से संपन्न हैं।
आपके सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ। आपके पार्षद भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, यमराज से, अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। आपने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। आपके द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और गोपनीय है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार ये 9वीं श्रृंखला अनंत के अनंत गुण की यहीं समाप्त होती है। आगे 10वीं श्रृंखला में फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।